किरदार हुआ करता है। तो मुहतरम हजरात, मैं मिसाल के ज़रिए आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि अगर बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हो, अगर बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हो, उस बच्चे को किसी मदरसे में पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, किसी स्कूल में पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा तो हिंदी बोलता हुआ नजर आएगा। अगर बच्चा कर्नाटका में पैदा हो, उस बच्चे को किसी मदरसे में पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, किसी स्कूल में पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा तो कन्नड़ा बोलता हुआ नजर आएगा। इसी तरह अगर बच्चा अमेरिका में पैदा हो, उस बच्चे को किसी मदरसा, किसी कॉलेज, किसी स्कूल में पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा तो इंग्लिश बोलता हुआ नजर आएगा। अगर बच्चा सऊदी अरबिया में पैदा हो, उस बच्चे को किसी मदरसे में पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, किसी स्कूल में पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए ना भेजा जाए, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा तो अरबी बोलता हुआ नजर आएगा। ए मेरी पर्दा नशीमा बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका का बच्चा बिना पढ़े इंग्लिश क्यों बोल रहा है? कर्नाटका का बच्चा बिना पढ़े कन्नड़ा क्यों बोल रहा है? सऊदी अरबिया का बच्चा बिना पढ़े अरबी क्यों बोल रहा है? हिंदुस्तान का बच्चा बिना पढ़े हिंदी क्यों बोल रहा है? तो जवाब मिलेगा उस्ताद मौलाना साहब, इसकी वजह यह है कि इस बच्चे का सबसे पहला मदरसा इसकी माँ की गोद है, इस बच्चे का सबसे पहला स्कूल इसकी माँ की गोद है। ए मेरी कौम के बेटियों, ए मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर माँ अरबी बोले तो बच्चा अरबी दा हो जाता है, अगर माँ इंग्लिश बोले बच्चा इंग्लिश दा हो जाता है, अगर माँ हिंदी बोले बच्चा हिंदी दा हो जाता है, अगर माँ कन्नड़ा बोले तो बच्चा कन्नड़ा दा हो जाता है। तो मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, इस महफिल में आने वालों, मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, कसम खुदा की, अगर बाप नमाज पढ़ेगा तो बेटा भी नमाज पढ़ेगा, अगर बाप कुरान पढ़ेगा तो बेटा भी कुरान पढ़ेगा, अगर माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी भी नमाज पढ़ेगी, अगर माँ कुरान पढ़ेगी तो बेटी भी कुरान पढ़ेगी। क्योंकि जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही वो औलाद हुआ करती है। अगर माँ फातिमा ज़हरा हो और बाप अलीयुल मुर्तज़ा हो तो बेटा शहीदों के सरदार हुसैन आज़म होता है, और अगर माँ उम्मुल खैर फातिमा हो और बाप अबू सालेह हो तो बेटा वलियों के सरदार गौसे आज़म होता है। बेटा वलियों के सरदार गौसे आज़म होता है। तो मुहतरम हज़रात,